प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। साथ ही यह भी बताएंगे कि हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं और कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करने से। बच्चों, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि भिन्न दो तरह की होती है। एक होती है समभिन्न और दूसरी होती है विषमभिन्न। अब आप सोच रहे होंगे मैं परिमेय पढ़ाते पढ़ाते भिन्न पे कहाँ से आया, तो इसमें इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। समभिन्न मतलब जिसका अंश जो है वो हर से छोटा होता है, उसको हम बोलते हैं समभिन्न। जैसे 2/3, 4/7, 10/13, इस तरह की जो संख्याएं हैं, या इसको मैं परिमेय संख्या कहूँ तो 2/3, 4/7 -10/13, ये समभिन्न की तरह से होते हैं। दूसरी आती है विषमभिन्न। उसमें क्या होगा, उसका अंश जो है वो हर से बड़ा होगा। जैसे 10/7, 12/5, 9/4। तो यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ सभी भिन्नों के जो अंश हैं वो हर से बड़े हैं। अब इनको अगर हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना हो तो बच्चों इसको तो हम आसानी से कर सकते हैं, सीधे कर देंगे। लेकिन अगर इस तरह की संख्याओं को, ऐसी परिमेय संख्या जिनका अंश हर की तुलना में बड़ा हो, जैसे यहाँ 10 है वो 7 से बड़ा है, 12 है वो 5 से बड़ा है, 9 है वो 4 से बड़ा है, मतलब इन सभी के अंश जो हैं उनके हरों से बड़े हैं। तो इसको पहले हमें मिश्रित भिन्न में बदलना पड़ता है। मिश्रित भिन्न में बदलना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको प्रदर्शित कर पाएंगे। चलिए पहले हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे 3/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। 3/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बना लेंगे। संख्या रेखा बनाने के लिए हम एक बड़ी सी लाइन खींच लेंगे। लाइन पे एक बिंदु लगा लेंगे और उसको बराबर बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। इस तरह से बीच में लिख लेंगे 0, फिर 1, 2, 3, 4। इधर को प्लस वाला होता है, इधर को माइनस में -1, -2 और -3। इस तरह से संख्या रेखा बनी होती है। अब हम अपनी उस संख्या को देखते हैं जिसे हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। कितनी है वह संख्या? 3/4। अच्छा ये बताओ, 3/4 1 से बड़ा होगा कि छोटा? हाँ, 3/4 जो है वो 1 से छोटा है। 1 से छोटा है तो वो 0 और 1 के बीच में कहीं भी आ सकता है। अब हमें सबसे पहले बस इसी को देखना है कि वो आएगा कहाँ, 1 से आगे आएगा या 1 से पहले आएगा या 0 और 1 के बीच में आएगा। अब चूंकि 3/4 1 से छोटा है तो 0 और 1 के बीच में आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस संख्या का हर देखना है। कितना है हर? 4। तो 0 और 1 के बीच की जो दूरी है हम उसे 4 हिस्सों में विभाजित कर लेंगे। 1, 2, 3। 1, 2, 3, 4, ये 4 हिस्से हो गए। पहला होगा 1/4, दूसरा होगा 2/4, तीसरा होगा 3/4 और चौथा होगा 4/4 मतलब 1। अब आपको संख्या रेखा पर 3/4 दिख रहा होगा।
बस उसको गोला करके उस पर लिख देंगे बिंदु P, और यहाँ नीचे लिख लेंगे बिंदु P 3/4 प्रदर्शित करता है। इस तरह से हम इसमें प्रदर्शित कर सकते हैं। मान लो उसने कहा कि इसी संख्या रेखा पर मैं तुम्हें एक उदाहरण और करके दिखा देता हूं। जैसे उसने कहा माइनस के 2/3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब हम देखेंगे माइनस। माइनस मतलब जीरो के लेफ्ट साइड का एरिया, मतलब जीरो के बाईं ओर का एरिया माइनस में होता है, जीरो के दाईं ओर का एरिया प्लस में। अब चूंकि 2/3 है तो ये तो समभिन्न है, और समभिन्न हमेशा 1 से छोटी होती हैं, तो उसे हम हमेशा 0 और 1 के बीच में दिखाएंगे। चूंकि ये -2/3 है इसलिए इसको 0 और -1 के बीच में हमें दिखाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इसका हर कितना है, 3 है ना, तो इसको 3 बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। 1 2 1 2 3। तो पहला हिस्सा -1/3, दूसरा -2/3 और तीसरा -3/3। -3/3 मतलब -1। अब ये जो बिंदु है Q जिस पे 2/3 लिखा है वही इसमें -2/3 को प्रदर्शित कर देगा। बिंदु Q -2/3 प्रदर्शित करता है। अब आप समझ गए होंगे कि हम किस तरह से समभिन्नों को या परिमेय संख्या को उस संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब ये हमारा दूसरा टॉपिक है B। इसमें हम विषम भिन्नों को या ऐसी परिमेय संख्या जिनका अंश हर से बड़ा है को प्रदर्शित करते हैं। देखो जैसे इसमें एक उदाहरण लेता हूं, 5/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। यहाँ आपको दिख रहा है ना 5/4। 5/4 मतलब ऐसी परिमेय संख्या जिसका अंश उसके हर से बड़ा है। अब हम इसको जो है संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो ऐसी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए बच्चों मैंने आपको बताया था कि हम पहले उसको मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे। जैसा कि यहाँ स्पष्ट दिख रहा है आपको 5/4। तो 5/4 का मतलब होगा 4 से एक बार पूरी भाग लगेगी, 1 सही 1/4। अब हमें इस संख्या रेखा पर दिखाना है 1 सही 1/4 को। 1 सही 1/4 मतलब 1 से आगे 1/4, मतलब एक तो उसमें पूरा आना ही है। एक अगर खाली 1/4 होता तो वो तो 1 से छोटा है, तो हम 0 और 1 के बीच में दिखाते। अब 1 सही 1/4 तो 1 के आगे वाला जो 1 और 2 के बीच का हिस्सा है उसमें 1/4 दिखाना है। अगर ये 2 सही 1/4 होता तो 2 से आगे 2 और 3 के बीच में हम उसको दिखाते। चलो करते हैं फिर। 1 सही तो 1 तो बच्चों यहाँ तक आ जाएगा। अब हमें दिखाना है 1/4, तो इस दूरी के हम 4 बराबर हिस्से बना लेंगे। 1 2 3 1 2 3 4 4 हिस्से हो गए। अब इस पे 1 by 1 1/4 2/4 3/4 और ये आगे वाला 4/4 मतलब 2 वो वहाँ लिखा है। अब ये बिंदु दिखा रहा है 1/4, इसको गोला मान लेंगे। चूंकि 1 से ये आगे है
तो ये बन जाएगा 1/1/4। अब यहाँ लिख देते हैं बिंदु P 1/1/4 प्रदर्शित करता है। ऐसे ही हम जैसे मान लो ये इसने दिया -7/3, तो 3 दूनी 6, -2 तो हम इसको इधर यहाँ पर इसको बच्चों दिखा सकते हैं। -2 से आगे हम इसके 3 हिस्से कर लेंगे बराबर बराबर, 1 2 3, ये 1/3, ये 2/3। तो ये जो बिंदु बनेगा Q, अगर ये हमारा दूसरा सवाल है तो हम इसको यहाँ Q लिख देंगे, Q -7/3 प्रदर्शित करता है। इस तरह से हम संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। अब हम अपनी प्रश्नावली का पहला सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 1.2, उसमें हमें संख्या रेखा पर दिखाना है, पहला है 7/4 और दूसरा है -5/6। अब हम इसको हल करते हैं बच्चों। पहले को A के लिए आप देख रहे हैं 7/4 जो है वो विषम भिन्न की तरह से है, मतलब ऐसी परिमेय संख्या है जिसका हर अंश से बड़ा है। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हमें सबसे पहले इसको मिश्रित भिन्न में बदलना पड़ेगा। इसमें बराबर दूरी पे निशान हम बच्चों लगा लेंगे। इसको थोड़ा आगे भी बढ़ा लेंगे ताकि वो ठीक से हमें उसमें, ये बीच वाले को हम लिख लेंगे 0, फिर 1 2 3, इधर को -1 -2। अब 7/4 हमें दिखाना है तो पहले हमें इसको मिश्रित भिन्न में बदलना होगा। 7/4 की मिश्रित भिन्न का मतलब 4 एकम 4, 1 सही 3/4। अब 1 सही मतलब 1 पूरा पूरा, 1 से आगे 3/4। तो हम 1 और 2 के बीच में जो ये स्थान है इसको 4 हिस्सों में बांट लेंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इस पे लिखेंगे 1/4, ये 2/4, ये 3/4 और ये आगे अपना 4/4, मतलब पूरा। अब हमें दिखाना था 1 सही 3/4, तो 1 सही तो यहाँ तक हो गया, उसके आगे 3/4। इसको मार्क करके बिंदु P लिख लेंगे और यहाँ नीचे भी लिख देते हैं बिंदु P 7/4 प्रदर्शित करता है। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ऐसे ही है दूसरा -5/6। ये तो बिल्कुल आसान है क्योंकि ये जो है सम भिन्न की तरह से है। अब हम 0 और 1 के बीच की संख्या के 6 बराबर हिस्से उसमें बना लेंगे और उसमें से जहां हमें -5/6 दिखेगा वही हमारा उत्तर आ जाएगा। यहाँ 0 लिख लेंगे, यहाँ 1 लिख लेंगे, यहाँ 2 लिख लेंगे, इधर -1 लिख लेंगे और इधर आगे को जैसे ही हम इसको थोड़ा और बढ़ा लेंगे तो इधर आ जाएगा क्या बच्चों माइनस, इधर आ जाएगा हमारा ऐसे ही -2। अब हमें दिखाना है -5/6, 5/6। तो हम इस 0 और -1 का जो बीच का गैप है इसको 6 बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4
5 और ये आगे 6, 1 2 3 4 5 6। पहला वाला -1/6, फिर -2/6, फिर -3/6, -4/6 और ये -5/6 और ये हो गया -6/6, मतलब काट के -1। अब यहाँ जो बिंदु है -5/6 इसको Q लिख लेंगे और यहाँ लिख देंगे बिंदु Q माइनस का 5/6 प्रदर्शित करता है। बच्चों आज के वीडियो में हम इतना ही सिखाएंगे। कल आपको सिखाएंगे कैसे हम दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।